हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका जय मिश्रा। आप देख रहे हैं हल्ला बोल। कोरोना के अपना रंग बदलने वाले स्ट्रेन ने भारत में कोहराम मचा रखा है। ये नया स्ट्रेन रूप बदल बदल कर लोगों को अपना शिकार बना रहा है। देश में जहां मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही चला जा रहा है, तो वहीं यूपी के लखनऊ में हालात बद से बदतर हो गए हैं। इतने बदतर हो गए हैं कि शमशान में मुर्दों को जलाने के लिए अब जमीन कम पड़ गई है, लकड़ियां खत्म हो गई हैं। इन सब के बीच केंद्र सरकार ने लॉकडाउन का फैसला अब राज्यों पर छोड़ दिया है, जिसके मद्देनजर दिल्ली सरकार ने 1 हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान किया है। भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप किसी भी तरह काबू में आता नजर नहीं आ रहा और सोमवार को लगातार दूसरे दिन देश में 2.5 लाख से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में 2,73,810 नए कोरोना मामले सामने आए, जबकि एक दिन में वायरस के चलते 1619 मौतें दर्ज हुई। आइए ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं एक दिन में देश भर में आए नए मामलों पर। कुल मामले 2,73,810, महाराष्ट्र में 68,631, केरल 18,257, कर्नाटक 19,067, दिल्ली 25,462, यूपी 30,566, पश्चिम बंगाल 8419, छत्तीसगढ़ 12,345, राजस्थान 10,262, MP 12,248, गुजरात 10,340, बिहार 8690, पंजाब 4,900। जहां देश में कोरोना वायरस के कारण लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं, कई राज्यों ने अपने यहां इसी वजह से मिनी लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगाई हैं। लेकिन जैसे हालात बन रहे हैं, उस पर एक बार फिर नेशनल लॉकडाउन का खतरा मंडराने लगा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस चर्चा को लेकर कहा है कि केंद्र ने पाबंदियों को लेकर फैसला लेने की छूट अब राज्यों के हाथ में दे दी है। राज्य सरकारें ही अपने हिसाब से निर्णय ले रही हैं। बात करें दिल्ली की, तो यहाँ हालात बहुत खराब है। देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त कोरोना संकट के महाप्रकोप से जूझ रही है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि दिल्ली के कई अस्पतालों में इस वक्त एक भी ICU बेड नहीं है। बीते दिन ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी आशंका जताई थी। कहा था कि राजधानी में ICU बेड की संख्या लगातार घट रही है, जिसे लेकर वो लगातार केंद्र सरकार की बात भी कर रहे हैं। उधर हरियाणा में भी कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। आइए ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों पर। बीते 24 घंटे में 7,177 नए मरीजों की पुष्टि। एक दिन में कोरोना से 29 लोगों ने तोड़ा दम। प्रदेश में अब तक 3415 मरीजों की हुई मौत। कुल मरीजों का आंकड़ा 3,56,000 के पार। एक्टिव मरीजों की संख्या 42,217 पहुंची। एक दिन में 3489 मरीजों ने कोरोना को दी मात। अब तक 3,11,000 से ज्यादा मरीज ठीक। गुरुग्राम में 2401 नए मामलों की पहचान। फरीदाबाद में 998, सोनीपत में 573 नए केस, जींद में 230 और अंबाला में 221 नए केस, सिरसा में 214, पानीपत में 208 नए मामले, कुरुक्षेत्र में 193, पंचकुला में 189 नए केस,
जहां देश भर में कोरोना के सबसे ज्यादा हालत खराब महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली में, तो वहीं हरियाणा सरकार भी इससे सबक लेते हुए नाइट कर्फ्यू का पालन करवा रही है। हालांकि प्रदेश में अभी सरकार ने लॉकडाउन पर कोई विचार नहीं किया। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि वो नियमों का पालन सख्ती से करवाएंगे। ऐसे में सवाल अब यही है कि क्या महज नाइट कर्फ्यू से प्रदेश में कोरोना के मामले कम हो जाएंगे? क्या वाकई में प्रदेश में लॉकडाउन की जरूरत नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। केंद्र ने राज्यों पर छोड़ दिया है कि आपको क्या पाबंदियां लगानी है, कब लगानी है, कब तक के लिए लगानी है। आप खुद देखिए जिस तरह के हालात हर राज्य में हैं। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, बंसीलाल। बंसीलाल जी बोलिए। अल्लाह। मैं मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और जो स्वास्थ्य डायरेक्टर से और स्वास्थ्य मंत्री से एक प्रश्न करना चाहता हूं हरियाणा की जनता की तरफ से। आज इस महामारी को 1 साल से ज्यादा हो गया। क्या इन्होंने किसी अस्पताल में एक डॉक्टर नियुक्त किया? नहीं किया है। एक भी डॉक्टर इन्होंने नियुक्त नहीं किया है। सरकारी हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं, मरेगी जनता। और यदि ये बीमार हो जाएंगे तो ये मेदांता प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे। जनता क्या करे? मैं तो समझता हूं कि आज जनता को खड़ा हो जाना चाहिए, इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करना चाहिए। जनता का कसूर क्या है जिसने हवाई जहाज देखा नहीं है, हवाई जहाज में बैठी नहीं है, आंख लगाकर भी नहीं देखा है। बहुत से लोग हैं और आज उनके कोरोना से मर रहे हैं। अस्पताल इनके पास नहीं, डॉक्टर इनके पास नहीं, बेड इनके पास नहीं, ऑक्सीजन इनके पास नहीं। जनता कब तक सब्र करेगी? मुझे ऐसा लगता है इन राजनेताओं ने, बड़े अधिकारियों ने, धर्म गुरुओं ने, एनजीओ ट्रस्ट वालों ने पूरे देश को लूटा। कोई बात नहीं, इन्होंने अत्याचार किया, अनाचार किया, देश बेचा, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। परंतु एक बात कहना चाहता हूं, जो संहार, मानवता का संहार ये कर रहे हैं, इसके लिए इन्हें जिम्मेवारी लेनी चाहिए और देश से, जनता से माफी मांगनी चाहिए। आज इन्होंने क्या कर रखा है कि स्कूलों की तो छुट्टियां कर दी, स्कूल बंद कर दिए। शिक्षक जाओ, बस में बैठ के जाओ, महिलाएं जाएं, वो यदि संक्रमित होती हैं तो उस गांव में फैला दें। क्या चाहते हैं ये? केवल कमीशन के लिए देश के साथ गद्दारी, जनता के साथ गद्दारी के अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। या जैसे हम देखते हैं किसान आंदोलन नहीं है, जनता का एक आक्रोश है और यह आक्रोश बदल गया तो देश टूट जाएगा। इन लोगों को सोचना चाहिए। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। बंसीलाल की तरह आप भी जुड़े। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है। दिनेश जुड़ गए हैं नरवाना से, इन्होंने फोन किया है। दिनेश जी बोलिए। अल्लाह। नमस्ते जी। नमस्ते। ऐसा है जी, जब प्रकोप तो आ जाता है, कोई बात नहीं, तो भगवान का दिया हुआ है। और ये क्या नाम मंत्री, मैं एक अनिल विज जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये बात सुनते हैं या उसका कोई पीए सुनता है, उसको जरूर सुना दे। ऐसा है जी, ये एक ऑर्डर खड़वा दो मुख्यमंत्री जी से, किसी भी अफसर के पास 3 दिन से ऊपर फाइल रुकगी, उस अफसर को टर्मिनेट करूंगा, जेल में दूंगा। 6-6 महीने में फाइल दबे बैठे हैं जी लोग, डीसीओ पे जमा हुआ है, सेक्रेटरिएट में जमा है या जमा है, फाइलें नहीं निकालते जी। जो जनता क्यों जाएगी जी बाहर? लॉकडाउन आपको लग जाएगा तो एक बताओ जी, मैं काम है, मैं जाऊंगा जींद काम डीसी पे, डीसी फाइल कर दे नहीं, क्यों लोग यूं कोरोना हो रहा है? अच्छा जी, मैं तो मर गया ना जी। फाइल निकालते रहो, काम करते रहो, जनता बाहर निकलेगी कौन जी? स्कूल बंद कर सारी जगह किना में लगाई बेचारी फिराबाजी, दर दर कर दी। काम रखा देश। ये मुख्यमंत्री जी ने आज, बल्कि मैं कहता हूँ टीवी के ऊपर कहनी चाहिए, यदि 3 दिन से ऊपर किसी की फाइल या यस नो जो भी करना करे होगी तो उसको टर्मिनेट समझा जाए वो। और ये जो है प्रकोप है जी भगवान का दिया हुआ, ये किसी का दिया हुआ नहीं है, लेकिन इसके अंदर राजाओं का पूरा हाथ होता है। जब राधे गंदे बैठ जाते हैं कुर्सियों के ऊपर, जब भगवान देखता है उनको भाई ये कैसे हो रहा है। पाप ना करो, में बेचारे बैठे हैं किसान, हमारे भाई बैठे हैं, ये तो खड़ा जाएंगे, मोदी जी कुछ शर्म कर लो। आज तो राहुल गांधी ने कह दिया मैं खुद रैली निकलूंगा, आप भी कह दो मैं भी रैली निकलूंगा, क्या फर्क पड़ता है? राज नहीं बनेगा तो एक राज के लिए देश को मार रहे हो, ऐसा ना करो जी, बचाओ देश को। आप भी आज भी आपका हाथ में है, अमित शाह जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और फाइल 3 दिन तो ऊपर न किसी के पास,
यदि रहेगी तो निवे लोग सड़क पे धक्के खावेंगे, नहीं घर रहेंगे, लॉकडाउन आप है जी। क्यों नहीं करती, क्यों पैसे चाहिए मिनिस्टर ने फाइल निकालने के लिए? सबसे बड़ा जुर्म ये हो रहा है। नमस्ते जी। बहुत शुक्रिया दिनेश जी की तरह आप भी जुड़े। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फोन लाइन्स खुली हुई हैं। हल्ला बोल ये मंच आप सभी के लिए, जरूर फोन कीजिए और बोलिए हल्ला। बढ़ते कोरोना मामलों पर हम बात कर रहे हैं। क्या 2 गज की दूरी भूल गए हैं लोग? क्या सिर्फ नाइट कर्फ्यू से रुकेगा कोरोना? क्या दिल्ली की तरह हरियाणा में भी अब लॉकडाउन का वक्त आ गया है? हल्ला बोल का ये मंच आप सभी के लिए, क्या अब लॉकडाउन ही है आखिरी विकल्प? जो फैसला दिल्ली सरकार ने ले लिया, कि हरियाणा सरकार को ले लेना चाहिए? हल्ला बोल में दीजिए अपनी राय। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये रहे नंबर्स हमारे। फोन लाइन्स खुली हुई है, जरूर जुड़िए और अपनी बात यहां तक पहुंचाइए। आप सभी की प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद अहम है। कोरोना के खिलाफ किस तरह से हल्ला बोल रहे हैं आप लोग? कोरोना को कैसे मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं? मास्क पहन रहे हैं कि नहीं? आपके आसपास के क्या हालात है वो भी बताएं। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं। सिरसा से महेंद्र जुड़ गए हैं। महेंद्र जी बोलिए हल्ला। हेलो, बोलिए सर। महेंद्र जी टीवी सेट को ना सुने, फोन पर मेरी आवाज मिल रही होगी, तुरंत बात रखिए, टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखिए और बोलना शुरू करें। बंद है जी, बोलिए। मैडम मेरी राय यह है कि हरियाणा के अंदर कोरोना जिस तरह से बेकाबू हो रहा है, हाँ, तो हरियाणा में सख्ताई बनानी चाहिए मैडम। लॉकडाउन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ बिल्कुल ही हमारे सिरसा के अंदर किसी भी निर्देशों का कोई भी पालन नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल भी। बहुत शुक्रिया। अगर ऐसा है तो लोगों को निर्देशों का पालन करना चाहिए। महेंद्र की तरह आप भी जुड़े। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई है। अपील कर रहे हैं, बहुत संजीदा मसले पर हम बात कर रहे हैं। लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़िए, लेकिन जब जुड़िए तो टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें। फोन पर ही मुझसे बात करने की आप कोशिश करें, हम फोन पर ही आपसे बात कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप टीवी सुनकर बात करेंगे तो एक बहुत लंबा गैप हो जाता है समय को लेकर, और फिर हमें बहुत खेद जताते हुए आपके फोन को डिस्कनेक्ट करना होता है, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। इस कार्यक्रम की सार्थकता ही आप सभी को सुनने में है, तो जब भी जुड़े फोन पर ही बात करें। हल्ला बोल में हम लगातार बात कर रहे हैं कोरोना की, कोरोना के नित नए रिकॉर्ड्स की। जो रिकॉर्ड हमने पिछली दफा भी नहीं देखे, उससे कहीं ज्यादा, कई गुना ज्यादा रिकॉर्ड इस दफा देख रहे हैं। ये रिकॉर्ड हमें नहीं बनाना है, लेकिन जो आंकड़े हैं ये आपकी और हमारे रिपोर्ट कार्ड है, प्रशासन और सरकार के भी रिपोर्ट कार्ड है। ये हमारी लापरवाही का ही नतीजा है। विजय जुड़ गए हमारे साथ। विजय बोलिए हल्ला। हाँ जी मैम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पास कोई रणनीति इसको लेकर है अभी कोई? क्योंकि जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं वो तबका कहाँ जाएगा जी लॉकडाउन में? सरकार का तो एक आदेश होगा कि लॉकडाउन है कल से, लेकिन जो दिहाड़ी मजदूरी करता है वो बंदा कहाँ जाए? वो अपने बच्चों को कैसे पढ़े? अभी सरकारी प्राइवेट स्कूलों ने अपना इतना ज्यादा हद मचा रखी है जी। एडमिशन करवाया है, 25-30 हजार रुपए लगे हैं, जबकि इसका कोई फीडबैक आ ही नहीं रहा जी। बच्चे बेचारे कैसे पढ़ रहे हैं? बहुत शुक्रिया विजय। विजय की तरह आप भी जुड़े। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप हमें फोन करें। अस्पतालों में जगह बची नहीं है, दवाइयां खत्म हो गई हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स कम हो गए हैं, ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर की कमी, बेड्स की कमी, दवाइयों की कमी। ये चीजें दर्शाती हैं कि अब इससे पहले कि सिस्टम कोलैप्स हो स्वास्थ्य महकमे की, आप चेत जाइए। अगर आपको लग रहा है, एक वैक्सीन को लेकर अभी तक हम उछल रहे थे कि अब कोरोना क्या बिगाड़ लेगा, हमारे पास वैक्सीन है। जिन लोगों को वैक्सीन लगी है वो भी कोरोना संक्रमित हुए हैं। जान जरूर उनकी बच जाएगी, लेकिन उनकी परेशानियां कम नहीं हो रही हैं। उनको भी एक बेड की जरूरत पड़ रही है। आपको और हमें बेड मिलेगा ही मिलेगा, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि उसकी संख्या धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अभी से चेत जाइए, सावधान रहिए। भिवानी से हमारे साथ अनीता जुड़ गई हैं। अनीता बोलिए। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। मैडम मैं ये बता देना चाहती हूँ, मैं सरकार से नहीं, पूरे देश की सरकारों से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इनके पास 4 से 5 महीने बीच में जो कोरोना काल था, इसमें कम कोरोना हुआ था। मैं ये जानना चाहती हूँ, उस टाइम पर क्या ये मंत्री सो रहे थे? क्या ये देश का राजा जो हमारा पीएम मोदी है ये सो रहा था? उस टाइम कोई प्रबंध नहीं था। इसके पास दवाई का, बेड का और ऑक्सीजन बनाने की क्या उस टाइम फैक्ट्रियों की जरूरत नहीं थी लगाने की? आज ये हड़कंप मचा हुआ है। मैं तो हमारी जो पुलिस वाले हैं, जो आम जनता की रक्षा करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ,
जो इन नेताओं की सेवा में, उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं, इनके विरुद्ध आज फायर खोल देने का समय आ गया। बहुत शुक्रिया। अनीता की तरह आप भी जुड़े, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फोन लाइन्स खुली हुई हैं। ताहिर हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक दर्शक। ताहिर बोलिए हल्ला। ताहिर आवाज मिल रही है आपको? चलिए संपर्क टूट गया। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, जुड़िए और अपनी बात रखिए कि हरियाणा में भी लगना चाहिए लॉकडाउन। क्या लोगों की लापरवाही से रफ्तार पकड़ रहा है कोरोना? कि हमारी और आपकी लापरवाही का ही नतीजा तो नहीं कि कोरोना बेलगाम हो गया है। कैसे इसके चेन को तोड़ा जाए? 2 गज की दूरी को क्यों भूल गए हैं लोग? सैनिटाइजेशन की क्या व्यवस्था है? आप अपने चीजों को, अपने हाथ को, अपने आप को कितना सैनिटाइज करते हैं? घर को कितना सैनिटाइज रखा है? अपने दफ्तरों को आपने कितना सैनिटाइज रखा है? 2 गज की दूरी को आप फॉलो करते हैं कि नहीं? ये भी एक बड़ा सवाल है। असलम जुड़े हैं मेवात से, इन्होंने फोन किया है। असलम जी बोलिए हल्ला। जी नमस्कार। नमस्कार जी, ये लॉकडाउन की स्थिति अभी सुगुबाट है, लेकिन कालाबाजारी बहुत बढ़ गई है मैडम बाजारों में। हेलो, बोलिए बोलिए, मैं सुन रही हूँ असलम साहब। बढ़ गई मैडम, सब चीजों में महंगाई आसमान छू रही है। इसका कुछ उपाय हरियाणा सरकार से चाहते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं सरकार तक आपकी आवाज पहुंची हो। असलम आगे भी जरूर जुड़ेगा। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फोन लाइन्स खुली हुई हैं। बलराम जुड़े हैं जींद से, इन्होंने फोन किया है। बलराम जी बोलिए अल्लाह। अजी बोलिए सर। अजी ये लगा। बलराम आवाज मिल रही है, आप अपनी बात रखिए। चलिए बलराम के साथ संपर्क टूट गया, दोबारा जरूर फोन करें, जुड़े, और जब भी जुड़े तो फोन पर ही बात करने की कोशिश करें। टीवी को सुनकर अगर आप रिप्लाई देंगे तो फोन डिस्कनेक्ट करना होगा, क्योंकि ऐसे में संवाद संभव नहीं है। एक दर्शक जुड़े हैं, राजेश ने हमें फोन किया है। राजेश जी बोलिए हल्ला। नमस्कार जी, मैं आपके टीवी पर सुन रहा था, एक लेडीज ने कहा था कि इन नेताओं ने, अधिकारियों ने इतना गदर मचा दिया है जिसके मन का आक्रोश देखकर मुझे लगता है अब कि इन नेताओं और इन भ्रष्ट लोगों के विरुद्ध इनके सुरक्षा कर्मियों ने फायर खोल देना चाहिए, ऐसा एक औरत कहती है। तो देश की स्थिति को इन दुष्टों, मैं आज इनको दुष्ट नाम दे रहा हूं, इनको समझ जाना चाहिए। जनता मरने के लिए नहीं है, इनके लिए तो बड़े बड़े अस्पताल हैं, मान लिया, परंतु जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ करेंगे तो जनता भड़क जाएगी। मुख्यमंत्री महोदय हरियाणा सरकार को और अन्य सभी मुख्यमंत्री महोदय को और प्रधानमंत्री मोदी जी को भी सोचना चाहिए। वो सिर्फ सत्ता के लिए जो काम कर रहा है वो उचित नहीं है। एक तरफ तो लोग त्राही त्राही करके मर रहे हैं, किसी का बच्चा मर रहा है, किसी का बेटा मर रहा है, किसी की बेटी मर रही है, किसी का बाप, किसी की माँ इस महामारी से मर रही है, और वो सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। इनका मकसद क्या है? जनता को गुलाम बनाना। जनता ऐसा स्वीकार नहीं करेगी। और एक बात ये बार बार कहते हैं, नक्सलवाद पैदा क्यों हुआ? नक्सलवाद इन दुष्टों ने पैदा किया है, अन्यथा नक्सलवाद नहीं होता। क्योंकि जब अत्याचार अनाचार अधिकारियों का, नेताओं का बढ़ जाता है तो पब्लिक हथियार उठा लेती है। इन्हें जरूर समझना चाहिए, जनता के ऊपर अत्याचार की सारी सीमाएं इन्होंने पार कर दी हैं। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए भी। और निसंदेह अगर लोगों का आक्रोश भड़का तो फिर चीजें और बदल जाएंगी, लेकिन इस वक्त पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ना ही आक्रोशित होने की। सावधान, सजग और जागरूक होने की जरूरत पर बल दीजिए आप लोग भी, और सावधान हो जाइए। कार्तिक जुड़ गए हैं, एक दर्शक। कार्तिक बोलिए हल्ला। हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम जी। वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ जी, आई एम स्टूडेंट ऑफ 9th स्टैंडर्ड। और आपका जो सवाल है कि हरियाणा में भी लॉकडाउन लगना चाहिए, तो मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। और कुछ लोगों में भी कुछ अवेयरनेस पैदा हो। लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं हमारे इधर यमुनानगर में। हाँ जी, और कोई मतलब कि बिल्कुल डर निकल गया लोगों के मन से। तो मेरी तो यही मांग है कि दोबारा कुछ बहुत सख्ती बढ़ानी चाहिए। 9th स्टैंडर्ड से हैं? यस मैम। बहुत बहुत बढ़िया किया कार्तिक, फोन किया। देखिए, एक 9वीं कक्षा के छात्र को पता है कि क्या
चीजें हमें फॉलो करनी है कि हम कोरोना से बचेंगे। और यहाँ पर चीख चीख कर लगातार प्रशासन को, सरकार को हमें बताना पड़ रहा है आपको कि आप कोरोना से तय मानकों का, मापदंडों का आप एक तरीके से पालना कीजिए, नहीं तो आप अस्पताल पहुंचेंगे और अस्पताल में अब सुविधाएं खत्म होने लगी हैं। कहाँ जाएंगे, कैसे इलाज मिलेगा? ये कोई आम बुखार नहीं है, आप बेहतर जानते हैं। साल भर से कहीं ज्यादा का वक्त हो गया इससे लड़ते भिड़ते जूझते हुए। अब कोरोना का पुराना प्रारूप नहीं, 3 नए स्ट्रेन है हमारे बीच में जो और ज्यादा तेजी के साथ अटैक कर रहे हैं, तेजी के साथ पसर रहे हैं। इस वक्त मूर्खता से भी कहीं ज्यादा बढ़कर कोई विशेषण लगना चाहिए उन लोगों के ऊपर, उनके नाम के आगे, जो मास्क नहीं पहन रहे हैं। छोटे बच्चों को पता है मास्क, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था। लॉकडाउन की बात पर बल दे रहे हैं कि लगा दीजिए लॉकडाउन क्योंकि लोग नहीं सुधरेंगे। तो आप खुद सोचिए कि आप कहां खड़े होते हैं, कहां स्टैंड करते हैं। सरकार और प्रशासन की मुश्किलें, घर परिवार की, आस पड़ोस की मुश्किलें आप खुद बढ़ा रहे हैं अपने जिद पर। दवाई भी कड़ाई भी जब कहा गया है तो आपको फॉलो करना ही होगा। आपको अपने अधिकार बेहतर पता है, कुछ कर्तव्यों का भी भान कर लीजिए। नंबर्स ये रहे, आपकी टीवी स्क्रीन पर फोन लाइंस खुली हुई हैं, नंबर्स लगातार दिखा रहे हैं। हल्ला बोल में जुड़िए, दीजिए अपनी राय। कोरोना के तमाम रिकॉर्ड इस वक्त ध्वस्त हो गए हैं, नित्य नए रिकॉर्ड बना रहा है कोरोना। इसके रिकॉर्ड को तोड़ना होगा, उस चेन को तोड़ना होगा जहां कड़ी से कड़ी जोड़कर कोरोना बहुत तेजी के साथ पर सेकंड के हिसाब से पसर रहा है, कहर बनकर टूट रहा है। कैथल से ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश जी बोलिए। हल्ला। हाँ नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए जी, क्योंकि लोगों पे रोजगार नहीं रहा, कोई साधन नहीं रहा, कैसे गुजारा करेंगे अपने। बहुत यही शुक्रिया कहना सर। है। लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, गुजारा कैसे होगा, ये सवाल भी वाजिब है सर। और बिल्कुल मैं ऐसी परिस्थितियों को समझ रही हूँ, हम सभी ने झेला है लॉकडाउन में। सबको नुकसान हुआ है और अब जेब में उतने पैसे भी नहीं है। जो जमा पूंजी थी वो पिछले लॉकडाउन में खत्म हो गई। उसके बाद धीरे धीरे अब पटरी पर जिंदगी आनी शुरू हुई थी, फिर बेपटरी होने जा रहे हैं। ना हो बेपटरी, लॉकडाउन की नौबत प्रदेश में कम से कम ना हो, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि हम सावधान हो जाएं। कोरोना से निपटने के लिए जितने भी तय मानक हैं हम उनको फॉलो करें, यही एकमात्र विकल्प है। खुद प्रदेश के मुखिया कह रहे हैं कि या तो आप कोरोना के लिए जितने पैमाने बनाए गए हैं, जो मापदंड बनाए गए हैं, उनकी पालना कर लीजिए, या फिर एकमात्र उपाय बच जाएगा लॉकडाउन। तो ये आपके और हमारे हाथ में है कि हम कोरोना से कितनी तेजी के साथ लड़ते हैं। हम 2 गज की दूरी मेंटेन करते हैं कि नहीं करते, हम सैनिटाइज रहते हैं कि नहीं रहते, चीजों को अपने आसपास को सैनिटाइज करते हैं कि नहीं करते, हम मास्क पहन रहे हैं कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुलिस वालों से बचने के लिए 2 क्षण के लिए मास्क पहन ले रहे हैं और फिर ठीक उसे नीचे करके गर्दन के पास चिपका देते हैं। ऐसे जैसे कोरोना तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। बहुत ज्यादा बिगाड़ चुका है कोरोना, इतना ज्यादा बिगाड़ चुका है कि शमशान घाट में अब जगह नहीं है। इतना ज्यादा बिगाड़ चुका है कि अब लकड़ियां नहीं मिल रही हैं, लोगों को मयसर नहीं है चिता फूंकने के लिए भी। अभी भी अगर आप और हम नहीं चेते तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी। हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हो उससे पहले चेत जाइए। केवल सरकार और प्रशासन पर ठीकरा फोड़ना बंद करें। आपकी हमारी जिम्मेदारी कितनी है ये भी देखिए। और एक और अहम बिंदु, वैक्सीनेशन के लिए जरूर जाएं। और इसी के साथ हल्ला बोल में यही रुक रहे हैं। नमस्कार।